बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है फोरियर सीरीज, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। लास्ट वीडियोस में हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की फोरियर सीरीज निकाली थी, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज निकालेंगे। तो आज का ये जो हमारा फोरियर सीरीज का लेक्चर है, ये चौथा लेक्चर है, ठीक है। और हम इसमें एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई व्हेन माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स व्हेन जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, ठीक है। तो अब ये आपको एक प्रॉब्लम गिवन है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इस पर हम बात कर लेते हैं पहले। तो अगर आप चेक करें तो ये फंक्शन जो है ना, ये जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो जीरो इज जो है ना, ये एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है यहाँ पे। आप देखिए, अगर फर्ज कर लें आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस पाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक्स यानी कि एट जीरो, तो वो जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जीरो जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। इसकी आपने फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, और कभी कभार ना एक रेयर चांस होता है, ये बहुत कम चांस होता है कि वो साथ में कोई कंडीशन भी दे देता है कि कहता है कि इसको शो करें, शो दैट पाई ओवर एट इज इक्वल टू वन ओवर वन स्क्र प्लस वन ओवर थ्री स्क्र प्लस वन ओवर फाइव स्क्र प्लस सो ऑन, ठीक है। ये बहुत रेयर केस में आपसे कोई स्टेटमेंट वो किसी स्पेसिफिक नंबर पर ना फोरियर सीरीज को सिंप्लीफाई भी करवा लेता है, ठीक है। तो अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन जो आता है वो आता है फाइंड फोरियर सीरीज, ठीक है। वो कोई भी फंक्शन आपको दे के कहेगा फोरियर सीरीज फाइंड करिए, ठीक है। तो चलें पहले हम फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं और फिर जो है ये स्टेटमेंट हम कैसे प्रूव करेंगे इस पे तो हम फोरियर सीरीज फाइंड करने के बाद बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में पहले तो आप क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे फोरियर सीरीज, ठीक है। द फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इज, और वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर वन कह लीजिए, ठीक है। और अब सिंपल आपने क्या करना होता है, फोरियर कोफिशिएंट्स आपने निकालने होते हैं। और फोरियर कोफिशिएंट्स क्या है, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज बेटा आपने निकालनी होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी वैल्यूज निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए नॉट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, प्रॉब्लम में हमारे पास जो बेसिकली लिमिट है वो माइनस पाई टू प्लस पाई है, ठीक है। तो आप फार्मूले को ये माइनस पाई टू प्लस पाई के सेंस में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब हमारे पास लिमिट माइनस पाई टू पाई हो तो ए नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, ए नॉट से स्टार्ट करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या था, वन ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब आप सिंपल क्या करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं और इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, ठीक है, इंटीग्रेशन को। तो अब अगर आप देखें तो आप इसको यूँ लिख सकते हो, चलें यहाँ पे लिखते हैं वन ओवर पाई। तो लिमिट को आप दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, बड़ी ब्रैकेट यूज कर लीजिए, जीरो से माइनस पाई से जीरो कर लीजिए इसको, ठीक है, माइनस पाई से जीरो। और माइनस पाई से जीरो पे आप देखें फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, प्लस अब आप कर लीजिए जीरो से पाई, ठीक है। जीरो से पाई फंक्शन की क्या वैल्यू है, एक्स, ठीक है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू लिमिट वन ओवर पाई। अब देखिए ये माइनस पाई तो कांस्टेंट है और इसके साथ में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स, ठीक है। डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, एक्स। तो लिमिट लगाएंगे माइनस पाई टू जीरो प्लस, अब एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगी एक्स स्क्वायर ओवर टू, ठीक है, जीरो टू पाई। ये लिमिट को सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर पाई ब्रैकेट, ये आएगा माइनस पाई इंटू अपर लिमिट जीरो, माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो माइनस और माइनस पाई प्लस पाई हो गया, फिर प्लस यहाँ पे वन ओवर टू लिख लीजिए अलहदा से, कांस्टेंट को बाहर लिख लीजिए, तो ये आएगा पाई स्क्वायर माइनस जीरो,
ठीक है। लोअर लिमिट क्योंकि 0 है तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा 1/पाई इंटू माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय प्लस पाई, तो ये आएगा माइनस का पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस पाई स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई जब होगा तो ये आएगा ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास, ये आ गया -2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस पाई स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। तो ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस पाई ओवर 2, ठीक है। तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई ओवर 2, ठीक है। इसको अपने पास सेव कर लीजिए, बाद में आप इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई, तो हम अब कैलकुलेट करेंगे ए एन की वैल्यू, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई, क्या होता है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/पाई, आप इंटीग्रेशन को यहाँ पे भी दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, माइनस पाई टू 0, ठीक है। और माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पाई, और साथ में क्या आएगा कॉज एन एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन आएगी 0 टू पाई, और 0 टू पाई फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स, ठीक है। साथ में क्या आएगा कॉज एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब ये दो इंटीग्रेशन कर लीजिए तो काम खत्म हो जाएगा अभी हमारा ए एन की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है, 1/पाई इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं, ये माइनस पाई तो होगा कांस्टेंट, ठीक है। और कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन होगी साइन एन एक्स ओवर एंगल का डेरिवेटिव एन, ठीक है। तो ये आएगा माइनस पाई टू 0, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन या जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आप जिसको कहते हो, ठीक है। तो उसमें क्या था, पहला फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और फिर साथ में दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन क्या है, cos एन एक्स, उसकी क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स ओवर एन, फिर आगे साइन माइनस, ठीक है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये ब्रैकेट वाली टर्म की इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos एन एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव एन पे डिवाइड करेंगे, और एक एन यहाँ पे पहले मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगा एन का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जब आप पहली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे ना 1 का, तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगली टर्म से आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और लिमिट है हमारे पास 0 से पाई, ठीक है। अब ज़रा ये आपने सिंपल क्या करना है, लिमिट्स को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के बाहर तो है 1/पाई, ठीक है। अब ज़रा आप लिमिट्स पे गौर कीजिए, तो ये ज़रा पहली ब्रैकेट को देखिएगा, ठीक है। अब देखें साइन एन एक्स है, अपर लिमिट है 0, साइन 0 0, लोअर लिमिट है माइनस पाई, तो साइन माइनस एन पाई, तो जब माइनस बाहर आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन एन पाई, तो साइन 0 पे भी 0, साइन पाई पे भी 0, तो ये सारी की सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें साइन एक्स वाला मामला है, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे ना आप, साइन पाई तो 0, लोअर लिमिट साइन 0 0, पीछे भी 0 है, एक्स है तो वहाँ पे भी वो भी 0 का काम करेगा। तो ये वाली जो टर्म है ये भी अपर और लोअर लिमिट दोनों पे क्या हो जाएगी 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या है, ये वाली टर्म लास्ट टर्म जो है, ठीक है। तो चलिए उसको आप लिख लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस लिख लीजिए, तो ये आएगा प्लस, चले 1/n स्क्वायर को 1 मिनट के लिए साइड पे कर लीजिए, और फिर इस पे cos एन एक्स पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा cos एन पाई माइनस cos 0, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा 1/पाई एन स्क्वायर, ठीक है। और cos एन पाई ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, ये -1 की पावर एन के इक्वल होता है, -1 ओवर ये हमारे पास क्या आ गया पाई एन स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या आई है -1 की पावर एन -1 ओवर पाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी अपने पास सेव कर लीजिए, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ए एन की, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए बी एन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड फाइनली बी एन की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, वो उसका फार्मूला लिख लीजिए, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन कर ले माइनस पाई टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा माइनस पाई टू जीरो पे, माइनस पाई टू जीरो पे देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस पाई इंटू साइन एन एक्स डी एक्स प्लस, अब लिमिट को ले जाइए जीरो से पाई, ठीक है। तो जीरो से पाई पर फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स, और साथ में क्या आएगा साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये बाहर वाला 1/पाई को आप ब्रैकेट से अलग कर लीजिए, बड़ी ब्रैकेट से, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो बाहर 1/पाई इंटू, अब देखिए माइनस पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए और आगे कर दीजिए साइन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस कॉस एन एक्स ओवर एंगल का डेरिवेटिव एन, ठीक है। तो ये आएगा माइनस पाई टू जीरो प्लस, अब यहाँ पे फिर वो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा पहले नंबर पे पहली टर्म ऐसे ही, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, ठीक है, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन, और इस टर्म की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये आएगी कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन ही होती है, ठीक है। तो ये माइनस एज इट इज साथ में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एन एक्स ओवर एंगल का डेरिवेटिव एन, और एक एन पहले से मौजूद है तो ये आएगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद ये ब्रैकेट्स क्लोज कर लीजिए, करली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है जीरो, अपर लिमिट क्या है पाई, ठीक है। तो अब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे सेम एज इट इज जिस तरह आपने अभी अभी बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए अब आपके पास ये क्या मामला बनेगा, तरतीब से सिंप्लीफिकेशन करते जाइए, 1/पाई, तो ये माइनस माइनस तो प्लस कर लीजिए, तो ये आ गया प्लस पाई ओवर एन, ठीक है। इसको आपने पहले साइड पे कर लिया। अच्छा पहले देख लें कि क्या डायरेक्ट कुछ जीरो बन रहा है, तो उसको आप जीरो कर लें, तो बेसिकली वो साइन वाली टर्म ही जीरो बनेगी, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट जीरो, साइन जीरो भी जीरो, साइन पाई भी जीरो, ठीक है। तो ये हमारी टर्म जो है ये वैनिश हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आप इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई अब कर लेंगे, ठीक है। तो अब cos एन एक्स पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा cos जीरो माइनस लोअर लिमिट पे क्या आएगा cos एन माइनस पाई, तो पता है cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगा माइनस cos एन पाई ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे आप करेंगे प्लस, और जरा करली ब्रैकेट में देखिए आपने ये इस cos वाली टर्म पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये माइनस 1/n को जरा बाहर कर लीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे किस पे करेंगे तो एक्स कॉस एन एक्स पे, ठीक है। तो जब आप एक्स की जगह पे अपर लिमिट लगाएंगे पाई, तो ये आएगा पाई और उसके बाद कॉस एन पाई, ठीक है। और माइनस लगा के जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे ना तो पीछे क्योंकि एक्स है तो लोअर लिमिट पे ये जीरो हो जाएगा, जब आप एक्स की जगह पे जीरो लगाएंगे तो आगे कुछ भी आए पीछे जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दीजिए तरतीब के साथ, ठीक है। तो चलिए इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें कि क्या क्या पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, ठीक है हमारे पास। तो ये आएगा इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट, ये आ गया cos जीरो जीरो और cos एन पाई -1 की पावर n, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई ब्रैकेट वन माइनस ब्रैकेट यहाँ पे अभी दूसरी यूज कर रहे हैं तो -1 की पावर n, ठीक है, ओवर n, ठीक है। और फिर आएगा प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा ना, -1/n, 1/n, और ये आएगा पाई इंटू -1 की पावर n -0, तो वो तो वैसे खत्म हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखिए दोनों टर्म में कुछ कॉमन है 1/n, ठीक है। तो इसको जरा 1/n को कॉमन निकालिए तो सिंप्लीफिकेशन देखिए किस तरफ जाती है, 1/n पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बचा, ये हमारे पास बच गया है
चलो देखते हैं, ये आएगा पाई इंटू 1, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आएगा माइनस पाई इंटू माइनस 1 की पावर n, माइनस ये आएगा पाई इंटू माइनस 1 की पावर n। ठीक है, ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है, फिर पाई इंटू माइनस 1 की पावर n, ठीक है, माइनस 1 और n तो हम बाहर कॉमन निकाल चुके, ठीक है, तो ये आ गया पाई माइनस 1 की पावर n। ठीक है, तो ठीक है, कोई फिलहाल मिस्टेक नहीं नज़र आ रही, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये दो टर्म सेम है तो इनको आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा, एक्चुअली पाई भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, पाई भी कॉमन निकाले, चले अब नेक्स्ट टाइम में कॉमन निकालते हैं, ठीक है, एन पाई, तो ये ब्रैकेट में अब क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस माइनस 2 पाई माइनस 1 की पावर n। ठीक है, तो चलिए पाई भी कॉमन निकाल लीजिए, तो ठीक है, तो बाहर भी 1/पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आप फिर इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर n ओवर n। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, बी एन की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये आपके पास वैल्यू कौन सी चल रही है, बी एन की, ठीक है, तो बी एन इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 की पावर n ओवर n। ठीक है, तो ये बी एन की वैल्यू भी अपने पास सेव कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन ये जो बी एन, ए एन और ए नॉट की वैल्यूज आपके पास नहीं है ना, इनको आप क्या कर देंगे, जो आपने फोरियर सीरीज अज्यूम की हुई है स्टार्ट में, आप वहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, ये है आपके पास ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, और यहाँ पे हमने भी कैलकुलेट की है बी एन की वैल्यू, ठीक है, और ये आपके सामने इक्वेशन 1 आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब आप इसमें इक्वेशन में ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या ऑब्टेन करेंगे, लेफ्ट साइड पे चलें, फिलहाल एफ ऑफ एक्स ही रहने दीजिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, अब ए नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास है, माइनस पाई बाई 2, ठीक है, तो ये आएगा माइनस पाई ओवर 2, और एक 2 वहाँ पे पहले मौजूद है, तो 2 2 4 हो जाएगा, चलें 2 इंटू 2 लिख लें, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट जरा थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास है ए एन और कॉज एन एक्स। ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू है माइनस 1 की पावर एन, माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 ओवर पाई एन स्क्वायर, ठीक है, और साथ में आएगा कॉज एन एक्स, ठीक है, और उसके बाद फाइनली हमारे पास आएगा प्लस बी एन, ठीक है, और बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर एन डिवाइडेड बाई एन, और साथ में आएगा साइन एन एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी फोरियर सीरीज यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, ये आएगा माइनस पाई ओवर 4, ठीक है, लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये आ गया माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 ओवर पाई एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का माइनस 1 की पावर एन ओवर एन साइन एन एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यूँ समझ लीजिए कि फोरियर सीरीज निकालने तक यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो बेसिकली पेपर में प्रॉब्लम भी आमतौर पर यही पूछी जाती है, ठीक है। अगली बात जो हमने इस प्रॉब्लम में डिस्कस की है ना, ये पाई ओवर 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 स्क्वायर 1 ओवर 3 स्क्वायर 1 ओवर 5 स्क्वायर, तो ये बेसिकली आपको याद होगा कि हमने जब कंटिन्यूस फंक्शन की पहली प्रॉब्लम सॉल्व की थी ना, तो ये हमने वहाँ पे भी डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। अब वहाँ पे क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली गिवन था कि आपने फोरियर सीरीज को एट एक्स इक्वल टू 0 सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन कि आपसे कह रहा है कि फोरियर सीरीज को एक्स इक्वल टू 0 पे सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे वो खुद डिसाइड करना है कि आपने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रूव हो जाए, ठीक है। तो जरा गौर कीजिए, ये पाई ओवर 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 स्क्वायर 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 5 स्क्वायर, इस तरह की हमारे पास टर्म्स आ रही हैं। अब जरा ये हमारी फोरियर सीरीज पे गौर कीजिए, ये पाई वाली टर्म तो चले हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब जरा राइट साइड पे गौर कीजिए, तो पहली टर्म को देखें तो 1 माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर,
तो अगर फर्ज करना यहाँ पे आप n की जगह पे 1 लगाते हो, समेशन अप्लाई ओपन करते हो ना, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ऊपर बटे के ऊपर क्या बन रहा है आपके पास, बटे के ऊपर बन जाएगा, अगर आप n की जगह पे 1 लगाते हो तो ये आएगा -1 की पावर n 1 -1 तो -2, ठीक है। चलें ऊपर वाले को बाद में देखते हैं। जब आप n की जगह पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा -1 का स्क्वायर 1 1 -1 0, तो वो वैसे ही 0 हो जाएगी। यानी कि n जब इवन होगा ना, n देखिएगा तो गौर कीजिएगा, n जब इवन होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो उसमें देखिए -1 की पावर इवन नंबर वो है +1 बन जाएगी, तो +1 -1 वो 0, तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ n की जगह पर ऑड नंबर पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर देखिए 1 पुट करेंगे तो -2/1 स्क्वायर पाई भी साथ में आ रहा है, ठीक है। इसको आप बाहर लिख सकते हो समेशन अप्लाई करने से पहले, क्योंकि कांस्टेंट है, आपने समेशन n पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो देखें इसका मतलब कि ये वाली टर्म हमारे काम की है, ठीक है। अब ये अगली टर्म है 1/n, यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो जब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर फर्ज कर लें, नीचे 1, फिर नीचे 2, नीचे 3, तो ये हमारे पास किसी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली टर्म हमें तो चाहिए, ये काम की है, ठीक है। फर्ज करने की अगर निकल भी जाती है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने x की ऐसी वैल्यू को चूज करना है जिससे क्या हो कि हमारे पास जो cos n x है, ये भाई ये वाली टर्म मौजूद रहे और ये वाली टर्म 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस है -पाई, 0 या पाई, ठीक है। आप देखें, आप तीनों को बारी बारी चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा सूटेबल लगेगा यहाँ पे पुट करने के लिए, ठीक है। चलें एक बात तो आपको आपने वैसे भी याद रख लेनी है कि आम तौर पर ना जो भी आपको स्टेटमेंट देगा ना, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे प्रूव हो रही होगी, आम तौर पर यही होगा और यही पॉइंट आपने गिवन फोरियर सीरीज में पुट करना होता है, ठीक है, आम तौर पर। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है हमारे पास, वो 0 है, ठीक है। हमने चेक भी किया था कि 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट एक्स की जगह पे 0 पुट कर लेंगे तो हमारी वो स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर फर्ज कर ले आप -पाई पुट कर लेते हो या +पाई पुट कर लेते हो, तो फिर वो अगर आप चलें इसको रफली सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो हमें स्टेटमेंट चाहिए वो प्रूव नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो वो बजाय इसके कि आप उस पे कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करें, फिर आप पाई पे मतलब कैलकुलेट करके इसकी अपना टाइम वेस्ट करें, तो बेहतर यही है कि सबसे पहली ट्राई आप क्या करेंगे, आप करेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि आप इसको सॉल्व करिए एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -पाई/4, ठीक है, प्लस समेशन, अभी समेशन को ओपन नहीं हम कर रहे, ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है, समेशन। तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -1 की पावर n -1/पाई n², ठीक है, और cos 0, ठीक है, प्लस ये सारी टर्म भाई अब 0 हो जाएगी, क्योंकि आप x की जगह पे जब 0 लगाएंगे तो sin 0 0, तो वो तो 0 टर्म वैनिश हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली बचा क्या, हमारे पास बचा है, अच्छा ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप देखें कि अगर यहाँ पे फर्ज कर लें कहीं पे 0 के साथ इक्वल का साइन होता तो हम कह लेते कि ये फंक्शन की 0 पर वैल्यू ये है, ठीक है। लेकिन अब हमें डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस जब आपने फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी हो ना, तो बेसिकली अब इस केस में चलें इसको जरा होल्ड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए इक्वेशन को। अब आप देख लीजिए कि एफ ऑफ 0 क्या आने वाला है। तो क्योंकि 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो इसका फिर आंसर आएगा हमारे पास एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यानी कि इसका आंसर आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, इन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आप एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है। तो जब एक्स लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखिए, वो -पाई आएगी। जब राइट साइड से 0 को अप्रोच करेगा तो आएगा एक्स, तो एक्स एट 0 0, यानी कि -पाई + 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -पाई + 0/2, यानी कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, -पाई/2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेट कर दीजिए, तो ये आएगा -पाई/2 इज इक्वल टू पाई/4
अब यहाँ से ना ये अकेली टर्म बची है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करें, +1/5 को तो समेशन से बाहर निकालिए और फिर समेशन ओपन करते हैं ताकि आपको आसानी से समेशन ओपन कर सकें, ठीक है। तो ये आएगा -1 की पावर n-1/n², ठीक है। तो चलिए अब ये समेशन को भी ओपन करते हैं। यहाँ पे ये -π/4 है, ठीक है। ये इधर आगे प्लस का π/4 बन गया, ठीक है। तो चलिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/π प्लस, समेशन को जरा ओपन कीजिए। अब ये समेशन को ओपन करें तो जब आप अब ये समेशन ओपन करेंगे तो चलें अभी नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेते हैं हमने, क्योंकि समेशन मेंशन कर लिया। तो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये प्लस नहीं, ये 1/π मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो -1 की पावर n -1/n², ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 एलसीएम, तो ये आ गया -2π प्लस पाई, तो ये आएगा -π/4, ठीक है। इज इक्वल टू चले ये 1/π। अब ये जरा समेशन ओपन कीजिए तो देखा हमने चेक किया था कि ये जब आप n की जगह पे इवन नंबर पुट करेंगे ना, तो -1 की पावर +1 1 -1 0, तो इवन नंबर पे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप ऑड नंबर पुट करेंगे तो देखिए -1 की पावर 1, तो -1 -1 -2 आ जाएगा ओवर नीचे 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस इवन नंबर पे 0, यानी कि अब आप क्या करेंगे, n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे -1 की पावर 3 -1, तो बेसिकली ऊपर तो -2 ही आता जाएगा, ठीक है। और नीचे 3 का स्क्वायर प्लस -2/5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए ये आप क्या करें, -2 एक तो कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से, तो ये आएगा -π/4 इज इक्वल टू -2/π इंटू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस सो ऑन। और ये आपके पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो π²/8 आ जाएगा, ठीक है, जो आपको चाहिए। π²/8 इज इक्वल टू 1/1², 1/3² 1/5² प्लस सो ऑन, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी थी। तो देखिए ये आपने प्रूव कर ली, ठीक है। यहाँ पे हमने π/8, तो बेसिकली यहाँ पे π²/8 है, ठीक है। तो यही आपने स्टेटमेंट बेसिकली प्रूव करनी थी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, बस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फोरियर सीरीज में पुट किया है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी वो हमने प्रूव कर ली, ठीक है। तो एक लेंथी प्रॉब्लम थी, ठीक है, लेकिन इजी है, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप अगर आप एक खास तरतीब से, प्रॉपर तरतीब से करते जाएं तो वो आपका काम चलता जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो किसी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप बिला झिझक हमें मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।